कोविड के खिलाफ लड़ाई में रुकावटों का सिलसिला कुछ थमता नज़र नहीं आता। अभी हम सेकेंड वेव में आने वाले प्रॉब्लम जैसे कि हॉस्पिटल्स, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की कमतरता से उभर ही रहे थे कि और एक प्रॉब्लम ने हमारे देश में दस्तक दे दी। डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया और इसमें उन्होंने ब्लैक फंगस नाम की बीमारी का उल्लेख किया और ये बताया कि कोविड के पेशेंट्स में तेज़ी से फैल रही है। फ्रेंड्स, ये ब्लैक फंगस के बारे में हम आज की वीडियो क्लिप में देखेंगे। लेट्स बिगिन। ये जो ब्लैक फंगस है इसे म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकोर माइकोसाइट्स नाम के पैरासाइट से होता है। आमतौर पे ये पैरासाइट हवा में, ज़मीन में, मॉइस्चर जहाँ पर रहती है, नमी जहाँ पर रहती है, ऐसी जगहों पर रहता है और ये कुछ हद तक हमारे जिस्म पे भी रहता है, लेकिन वो हमें संक्रमित या इन्फेक्शन नहीं दे सकता। हम ये देखेंगे कि ये ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ज़िम्मेदार बनते हैं ब्लैक फंगस को लाने में या म्यूकोरमाइकोसिस को होने में। तो फ्रेंड्स, उसमें आता है कि इम्यूनिटी में कमी, जो कि हम कोविड पेशेंट्स में देखते हैं कि ऑलरेडी ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। नंबर 2, जिन लोगों को स्टेरॉइड्स मिल रहा है, तो कोविड के पेशेंट्स को नेचुरली ज़ाहिरी तौर पर दोस्तों फ्रेंड्स स्टेरॉइड दी जाते हैं और स्टेरॉइड्स ये दो धारी तलवार की जैसा काम करते हैं। इससे अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इससे होता क्या है कि ये इम्यूनिटी को कम कर देता है। नंबर 3, डायबिटीज़ जिन लोगों को होता है उनमें वैसे भी इम्यूनिटी उनकी कम रहती है और स्टेरॉइड्स देने की वजह से उनमें इम्यूनिटी और कम हो जाती है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है ब्लैक फंगस के होने में। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो HIV एड्स से प्रभावित पेशेंट्स हैं या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है या जो किडनी की बीमारी से लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम रहती है, उनमें भी ये ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये ब्लैक फंगस हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मेनली ये हमारे नाक में, हमारे चेहरे की हड्डियों में जो साइनसेस रहते हैं, यहाँ पर जो खोखले होते हैं जिनमें हवा होती है वो, और फिर आँख और कुछ ब्रेन का पार्ट और इवन लंग्स में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में स्किन पर भी इसका इन्फेक्शन देखा गया है। अब हमें देखेंगे कि इसको कैसे पहचानें, इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। अगर ये मान लीजिए नाक का होता है प्रॉब्लम या नाक का म्यूकोरमाइकोसिस होता है, तो नाक में से खून बहेगा, नाक में से काले कलर के खिपलियाँ वगैरह निकल सकते हैं। और अगर ये साइनस को इन्वॉल्व करता है तो चेहरे पे लालपन का आना, सुनपने का होना, ये पहली निशानी है सुनपने का होना। फिर बाद में दर्द देना चीक के एरिया में। अगर आँखों को ये इन्वॉल्व करता है तो आँखों में लालपन का आना, आँख दर्द करना, या इवन अंधापन या डिप्लोपिया जिसमें चीज़ें दो दो दिखती हैं, ये भी हो सकता है। और अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस अगर दिमाग को इन्वॉल्व करता है तो पेशेंट की जहनी कैफियत इसमें डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका सेंसोरियम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको सीवियर हेडेक रहेगा। अच्छा, मैं ये बात बता दूं कि बुखार इन लोगों में कॉमन है और कम लोगों में जो देखा गया है कि क्यूटेनियस यानी कि स्किन का म्यूकोरमाइकोसिस, उसमें जो है ब्लिस्टर्स या ब्लैक कलर के स्पॉट्स वगैरह स्किन पर देखे जा सकते हैं। तो ये हमने देखे इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब ये देखते हैं कि हम इसका इलाज न करें तो इससे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले तो ये आँख को जब इन्वॉल्व करेगा तो आँखों में अंधापन ला सकता है। ये चेहरे की हड्डियों में ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि इन्फेक्शन की वजह से बोन्स हमारे फेस के डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ब्रेन में जब जाएगा तो ब्रेन में पस फॉर्म कर देगा, ब्रेन में अपसेस कर सकता है, उसकी वजह से हेमिप्लेजिया, फीट्स या पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो ये इसके डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब बात करते हैं कि इससे हम कैसे बचें। तो दोस्तों, इसमें सब में मेन चीज़ है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कोविड के पेशेंट्स में बहुत केयरफुली होना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, स्टेरॉइड दो धारी तलवार है, उसका सही इस्तेमाल किया तो ठीक, वरना ये नुकसान पहुंचाएगा। आजकल दिखाया जा रहा है कि स्टेरॉइड्स को लेफ़्ट एंड राइट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में स्टेरॉइड्स आ रहे हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस रहती है कोविड पेशेंट्स की, वो और कम हो जा रही है। दूसरी चीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने अपने ब्लड शुगर लेवल पर ध्यान देना है। जितना ब्लड शुगर ज़्यादा रहेगा, अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहेगा, ये उतना ज़्यादा इन्फेक्शन को प्रोन रहेंगे। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने अपने शुगर पर ध्यान देना है। इसके बाद में तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ऑक्सीजन के जो ह्यूमिडिफायर्स रहते हैं उसका पानी जो है वो रेगुलरली चेंज करना चाहिए, वो स्टेराइल हो और वो साफ़ हो। इसके ज़रिए भी फंगल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। चौथा पॉइंट, ये एक समाज में एक प्रथा देखी जा रही है कि जो
गाय का जो गोबर वगैरह होता है उसे शरीर पे लगा लिया जाता है और ये माना जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन से, कोविड से सुरक्षा देगा। हालांकि इसके अपोजिट में गाय के गोबर में स्पोर्स होते हैं ब्लैक फंगस के, और वो स्पोर्स बॉडी को लग जाते हैं, उसकी वजह से संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये वो 4-5 चीज़ें हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करना है अगर हम इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं इस बीमारी को कैसे पहचानें और इसका इलाज क्या है। जहाँ तक डायग्नोसिस का सवाल है तो आपको लक्षणों से इस बीमारी को पहचानना है, और कुछ टेस्ट हैं जैसे कि नाक से अगर खून निकल रहा है या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, उसकी आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी है। उसमें आपको KOH स्टेन से वो फंगस को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। सेकंड है उसमें अगर ब्रेन का अगर आप म्यूकोरमाइकोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो CT स्कैन ब्रेन का करना पड़ेगा। अगर लंग्स का माइकोसिस आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो एक्सरे चेस्ट या HRCT चेस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप बीमारी की डायग्नोसिस कर सकते हैं। जब बात करेंगे ट्रीटमेंट की तो उसमें दोस्तों 2 मोडेलिटीज़ है, एक तो मेडिकल और दूसरा सर्जिकल। मेडिकल ये है कि इसमें 2 किस्म के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एम्फोटेरिसिन B और पोज़ाक्वेनाज़ोल। ये इंजेक्शंस 4 से 8 हफ्ते तक लेने पड़ते हैं। अगर पेशेंट जल्दी अगर प्रेजेंट होता है तो पेशेंट की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। और इसमें दूसरा है कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हो जाएं, इसमें डैमेज टिश्यू का ज़्यादा हो जाए तो डिब्राइडमेंट, सर्जरी, ऑपरेशन भी लग सकता है। अब बात करेंगे इसकी प्रोग्नोसिस या इसके आउटकम की। तो फ्रेंड्स, अगर पेशेंट अर्ली प्रेजेंट करता है, बहुत जल्दी डॉक्टर साहब के पास जाता है और इसकी जल्दी शनाख्त होती है बीमारी की, तो इसकी प्रोग्नोसिस 90 to 100% है। लेकिन पेशेंट अगर लेट स्टेजेस में अगर जाता है तो उसकी प्रोग्नोसिस डायरेक्टली 50% पर आ जाती है, यानी कि 50% लोग इसका शिकार इस बीमारी का हो जाते हैं। तो आखिर में मैं टेक होम मैसेज में ये कहना चाहता हूँ कि 4 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 1, कोविड के पेशेंट ने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। नंबर 2, जुडिशियसली स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो। नंबर 3, ह्यूमिडिफायर में जो वाटर रहता है वो स्टेराइल और क्लीन होना चाहिए। नंबर 4, ये जो प्रैक्टिसेस होते हैं गोबर वगैरह लगाने के शरीर को, उसको बंद करना चाहिए, जो हमारे कुछ यूपी वगैरह में देखने में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जब ये 4 चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो इस प्रॉब्लम को हम आसानी से कंट्रोल पा सकते हैं। होप के वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।